रायपुर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी रायपुर आएंगे। रायपुर में बीजेपी की अहम बैठकें आज होनी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठकें बीजेपी आज करेगी। एक महीने में अमित शाह का ये दूसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा है। तो अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह रायपुर आने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज रायपुर आगमन हो रहा है। 5 जुलाई को पहले भी आए थे और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करके पार्टी की आगे की गतिविधियों की चर्चा किए थे। आज भी पार्टी के आगे की योजना, आगे के कार्यक्रम को लेकर आज प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। देखिए, वो संगठन की दृष्टि से राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कैसे कैसे लोगों को काम में लगाया जाए, विधानसभा चुनाव में सफलता कैसे मिले और किस प्रकार पूरे संगठन को एक साथ उपयोग कर लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 महत्वपूर्ण विंग है, वो ईडी और आईटी, और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि जो ऊपर के, इसका अर्थ यही हुआ, नीचे तो साफ है ही, ऊपर भी इनके ठीक ठाक नहीं है, तो उसको ठीक से संयोजित करने के लिए वो बार बार आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। बड़ी बैठकें आज होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वो बैठक लेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में ही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सह प्रदेश प्रभारी नवीन, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि समय अब कम बचा है। विधानसभा चुनाव के लिए समय कम है और काम काफी ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी ममता जुड़ी हुई हैं फोन पर। ममता, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट जो उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है और यहाँ पे एयरपोर्ट के पीछे अगर हम बात करें, जो 4 नंबर गेट है, वहाँ से वो रवाना होंगे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उनके स्वागत के लिए वहाँ पर जो एयरपोर्ट के भीतर गए हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के और भी कई लीडर्स जो है वो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो अमित शाह जो है वो बाहर निकलेंगे, थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। और उनका काफिला जो यहाँ पर तैयार हो गया है, जो एयरपोर्ट के पीछे का जो रास्ता है, वहां से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो है वो जाएंगे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक बैठक ली जाएगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है और पूरा जो रूट है वो क्लियर कराया गया है अभी। हालांकि अमित शाह जैसे यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। और बारिश के चलते जरूर है कि थोड़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो है वो बाहर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं ममता, लगातार बारिश हो रही है और करीब 7:50 पर अमित शाह को रायपुर आना था, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम डिले हुआ है। हो सकता है खराब मौसम की वजह से थोड़ा विलंब हुआ प्रोग्राम में। ममता, कोई दिक्कत नहीं, आप भैया सैनिटाइज करो हाथ। ममता, आप क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
जी 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 जी। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, आपने बताया लगातार बारिश हो रही है। 7:50 पर अमित शाह को रायपुर पहुंचना था, लेकिन थोड़ा सा लेट अब वो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम की वजह से प्रोग्राम भी लेट हो। बिल्कुल, देखिए उनको 7:30 बजे पहुंचना था, लेकिन करीबन 8:20 के करीबन 8:25 के करीबन उनकी फ्लाइट जो है वो अभी लैंड हुई है। तो कई यही वजह है कि अब जो बैठक है यहाँ से जब वो रवाना होंगे और उसके बाद जो है जो बैठक है वो शुरू होगी, तो जाहिर तौर पे टाइम जो है वो थोड़ी देर तो जो है वो ही गई है। लेकिन ये है कि पहले से ही तय था कि देर शाम तक के जो है वो अमित शाह बैठक लेंगे और उस बैठक में बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है, यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और इसके साथ ही कुछ ही लोगों को जो है इस बैठक में बुलाया गया है और बहुत सारे लोगों को अनुमति नहीं है। जी तो चलिए इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के लिहाज से हम देखें तो बीजेपी ने कमर कस ली है और छत्तीसगढ़ का सियासी दृष्टिकोण हम देखें, छत्तीसगढ़ में जो सियासी हालात हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन तलाश रही है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लगातार दौरे भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट का समय लगेगा जब अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहां पहुंच जाएंगे। जिन जिन नेताओं से मिलना है वो सभी नेता यहां पहुंच चुके हैं। इस बार एक दायरा थोड़ा बड़ा होगा। जो मुलाकात पिछली बार कुछ सीमित लोगों से मुलाकात हुई थी, 4-5 लोगों से मुलाकात होगी। धर्मलाल कौशिक हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अरुण साव उनको लेने एयरपोर्ट गए, वहां से वो उनके साथ आ रहे हैं। और आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं, से रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से वो अमित शाह सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां पर बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या हो सकता है, शायद उस पर भी बातचीत हो और कुछ चुनिंदा नेता ही इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता, चाहे वो प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन जी मौजूद हों, चाहे वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहें। चलिए ठीक है, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस बैठक में चुनिंदा नेता ही शामिल होने वाले हैं, तो माना जा सकता है कि ये बैठक काफी गोपनीय भी है और काफी महत्वपूर्ण भी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से है ही। आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंच रहे हैं बीजेपी दफ्तर में बैठक करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ उनकी इम्पोर्टेंस लिस्ट में है और इसीलिए 1 महीने में बीजेपी के 3 बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 2 बार अमित शाह पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री की इसी महीने रैली हो चुकी है और 1 महीने में जब दूसरी बार अमित शाह पहुंचे तो पिछली बार जो टास्क दिया था उन्होंने उसकी समीक्षा यहाँ पर आज की जाएगी। पिछली बार कुछ सीमित लोगों से मुलाकात हुई थी, इस बार ये दायरा थोड़ा बढ़ाया गया है और भी कई नेताओं के साथ अमित शाह बैठेंगे, मुलाकात करेंगे और जो तय हुआ होगा, पिछली बार दिशा निर्देश तय हुए थे, वो निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। एक रणनीतिक खाका है जो है वो अमित शाह पिछली बार खींच कर गए थे। कुछ रिपोर्ट्स उनके पास भी थी जो जानकारी आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। उनकी अपनी एक रिपोर्ट है, उनकी अपनी एक तरीके हैं काम करने के, तो वो बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट यहाँ पर वो लेकर आए थे और शेयर किया था उन्होंने और उसके बाद अब कुछ दिशा निर्देश देकर गए थे। उस दिशा निर्देश पर अब काम करेंगे यहाँ पर बीजेपी के नेता। किस तरीके से कहाँ तक वो काम हुआ है, क्या समीक्षा है,
हुई है, किस तरीके से स्ट्रेटजी पर काम हुआ है, जैसी बहुत सी चीजें पर अमित शाह आज डिस्कस करेंगे। देर रात तक ही आज ये बैठक चलेगी। अमित शाह वहां एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है उनके कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले डिनर होगा। अमित शाह डिनर करेंगे और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा जो देर रात तक ये जारी रहेगा। कल भी सुबह अमित शाह कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 10:30 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो बीजेपी के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं अब चुनाव में। ऐसे में अमित शाह पूरी गंभीरता के साथ जुटने का निर्देश दे चुके हैं और बार बार वो खुद आ रहे हैं। और ये भी कहा जा चुका है कि हर महीने अमित शाह पहुंचेंगे यहाँ पर। खुद कमान उन्होंने संभाली हुई है। हालांकि विपक्ष के तंज का भी सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है बीजेपी को। सीएम ने आज कहा भी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कि अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्थानीय नेताओं पर उनको भरोसा नहीं है। खैर, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर लगातार चल रहा है और सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही है। तो बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह हैं और मोर्चा यहाँ पर वो संभाले हुए हैं और आज एक बड़ी बैठक होगी और कई सारी बैठकें होंगी देर रात तक। इस बैठक में स्थानीय नेताओं के साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे, वो रिपोर्ट भी लेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, दर्शकों को हम ये अपडेट दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं और आज कई बैठकें होनी हैं। बीजेपी की अहम बैठकें आज होनी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट से अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना हो चुके हैं बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठकें लेने के लिए। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 40 साल के विस्थापन के दंश को झेलने वाले 25 साल बाद इंसाफ पाने वाले, अपने हक को हासिल करने के लिए कलेक्ट्रेट जाने वाले जब गुहार लगाने पहुंचे तो साहब बोले हु आर दे, मतलब ये लोग कौन हैं? देखिए रिपोर्ट। चालीस साल का इंतजार, 25 साल बाद इंसाफ, फिर भी हासिल नहीं हुआ हक। होमगार्ड सैनिक के द्वारा बताया गया, मैंने कहा भाई वो आके मुझे ज्ञापन दे सकते हैं, बट वो वो कौन लोग हैं निश्चित तौर पे मैं नहीं कह सकता। डुबान पीड़ित के लिए तो एक अथॉरिटी प्राधिकरण है। बट हु आर दे, वो कौन लोग हैं? सुना, ये इंसाफ के बोल हैं उन लोगों के लिए जो 40 साल पहले बांध के चलते बेघर हुए, उन लोगों के लिए जिन्होंने 25 साल तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों के लिए जिनका कोई स्थायी ठिकाना तक नहीं। और साहब पूछते हैं हु आर दे, वो कौन लोग हैं? ये मामला गंगरेल बांध के निर्माण से जुड़ा है। वो निर्माण जो 40 साल पहले हुआ और तब 52 गांव इस बांध के चलते डूब में आए, लेकिन इसके बावजूद 100 परिवार आज भी हक को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंतजार में हैं। जरा सोचिए कि 100 परिवारों की पीढ़ी बदल गई, सर पर छत और एक अदद मकाम हासिल करने के वास्ते। 25 साल तक कोर्ट में मामला चला, कागज पर इंसाफ मिला लेकिन जमीन पर हक नहीं। और अब भी सुनने को यही मिल रहा है, हु आर दे, वो कौन लोग हैं? शुक्रवार को एक बार फिर से लाल फीताशाही के मारे ये बेचारे परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया कि भानपुर गांव में अस्थायी रूप से बसने के लिए आवेदन दिया था। जब जवाब नहीं मिला तो भी ये यहीं बसे, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इन्हें गांव छोड़ना पड़ा। अब इन लोगों के सर पर सिर्फ और सिर्फ आसमान है। वे कहते हैं साहब से गुहार लगाने आए लेकिन मेन गेट बंद कर दिया, हम बाहर भीगते रहे। हम जो है पूर्व में बहुत पहले से जब हमारा पुनर्वास नहीं किया गया उसके लिए केस चल रहा था हाई कोर्ट में, बट जब हाई कोर्ट से 16/12/2020 को फैसला सुनाया गया हमारे हित में, पर उस पर अभी तक शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, पर उस हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। भानपुरी में खाना बना रहे हैं, खान नहीं दिन गाँव वाला मन हम खाना वाना पूरा पड़े अभी तक। तो ये घर क्या अभी भी नीचे रहो, अभी नीचे मतलब जब तक कलेक्टर साहब आदेश नहीं दे तब नीचे रहेंगे हम। ये परिवार कितने मजबूर हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम परेशानियां ये झेल रहे हैं, लेकिन अधिकारी पहले ये पूछते हैं कि वे कौन लोग हैं और फिर बताते हैं
क्या नियम है। मैंने कहा भाई वो आके मुझे ज्ञापन दे सकते हैं, बट हु आर दे, वो कौन लोग हैं, निश्चित तौर पे मैं नहीं कह सकता। डुबान पीड़ित के लिए तो एक अथॉरिटी प्राधिकरण है, अथॉरिटी अंतर्गत एक प्राधिकारी होते हैं जो उनका पहचान करते हैं कि ऐसे वो डुबान पीड़ित हैं। हमारे यहाँ जैसे तत्संबंध में इरिगेशन डिपार्टमेंट था जहाँ पे वो दस्तावेज भी हैं, अगर वो नाम या सूची दें तो इनका हम जांच करा लेंगे कि क्या वास्तव में वो डुबान पीड़ित हैं, और तदनुसार फिर उनको शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रतिपालन में, माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के प्रतिपालन में उनको व्यवस्थापन दिए जाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। साहब की बात सुनकर शायद आपको लगने लगे कि बस अब तो इन्हें पक्का ठिकाना मिल ही जाएगा, विस्थापन हो ही जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि 25 साल तक इंसाफ के लिए लड़ने वाले इन लोगों ने क्या कभी पहले साहब के बताए नियम, कायदों, प्राधिकरण, अधिकारियों से संपर्क नहीं किया होगा। चप्पलें घिस गई हैं साहब, हाथ में कोर्ट का ऑर्डर भी है। कम से कम आप तो ये न कहिए हु आर दे, कौन है ये लोग। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। वहीं गरियाबंद में स्कूल में छात्राओं से काम कराया जा रहा है। ट्रक पर चढ़कर निकालते दिख रही हैं टेबल कुर्सी छात्राएं। देखिए आप तस्वीरों में फिंगेश्वर के कन्या माध्यमिक स्कूल का ये मामला, स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। छात्राएं ट्रक से टेबल कुर्सी निकालती हुई नजर आई हैं। तो जिन छात्राओं को स्कूल में पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो छात्राएं स्कूल में काम कर रही हैं। इन छात्राओं से स्कूल में काम कराया जा रहा है। बच्चों को सप्लाई करने के लिए कागज नहीं था। अब वो गाड़ी वाला जो है अपना लेबर वेबर लेके आया नहीं था और गाड़ी अंदर नहीं घुस पाया तार के वजह से, बिजली तार की वजह से। कोई हादसा हो जाता सर, कौन जिम्मेदार होता? हाँ आया तो होगा, दिखे तो होंगे, लेकिन मेरे आते तक के ये लोग शुरू कर दिए थे। ड्राइवर का कहना है कि सर लोग बोले हैं निकालने के लिए। नहीं हम लोग नहीं बोले भाई। तो सर मना भी नहीं किया बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो आधे से ज्यादा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना हुए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह लेंगे। तस्वीरें देखिए, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की ये तस्वीरें एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और उन नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चलेगा। आज रात्रि विश्राम अमित शाह रायपुर में ही करने वाले हैं। ये काफिला अमित शाह का पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर बाद बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा और तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मनसुख मंडाविया भी पहुंचे हुए हैं और मनसुख मंडाविया भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद अब बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री का भतीजा बीजेपी में शामिल हुआ। लखन घनघोरिया के भतीजे बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीडी शर्मा ने बीजेपी में शामिल करवाया है मानव घनघोरिया को। 100 से अधिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। कांग्रेस के पूर्व मंत्री के भतीजे बीजेपी में शामिल हो गए। लखन घनघोरिया के भतीजे बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीडी शर्मा ने मानव घनघोरिया को बीजेपी ज्वाइन कराई 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ। बड़ी खबर भोपाल से।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री के भतीजे बीजेपी में शामिल हो गए। लखन घनघोरिया के भतीजे को वीडी शर्मा ने बीजेपी में ज्वाइन कराया। मानव घनघोरिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। 100 से अधिक कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। तो कांग्रेस सरकार में लखन घनघोरिया मंत्री रहे और अब उनके भतीजे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लखन घनघोरिया के भतीजे मानव घनघोरिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। खबर भोपाल से सामूहिक आत्महत्या करने वाले घर में चोरी हुई। चोरों ने बंद घर में ताला तोड़कर चोरी कर दी। रातीबड़ थाना की नीलबड़ की घटना है। 13 जुलाई को परिवार ने आत्महत्या की थी। भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार ने आत्महत्या कर दी थी। पत्नी और 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की गई थी। पुलिस ने घर में ताला लगा दिया था। आज घर का ताला टूटा मिला। मृतक के परिजन 13वीं के कार्यक्रम में रहे थे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में सामूहिक आत्महत्या करने वाले घर में चोरी हो गई। चोरों ने बंद घर में ताला तोड़कर चोरी की है। रातीबड़ थाना के नीलबड़ की घटना। 13 जुलाई को परिवार ने आत्महत्या की थी। भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या की थी, पत्नी और 2 बच्चों के साथ। पुलिस ने घर में ताला लगा दिया था। आज घर का ताला टूटा हुआ मिला। मृतक के परिजन 13वीं के कार्यक्रम में गए हुए थे। तभी चोरों ने घर में धावा बोला और चोरी की है। घर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिला है। भोपाल से खबर, जहां सामूहिक आत्महत्या करने वाले घर में चोरी हुई। चोरों ने बंद घर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि क्या चोरी हुआ है, कितने रुपए की चोरी हुई है, यह फिलहाल पता नहीं चल पाया। रातीबड़ थाना के नीलबड़ की घटना। 13 जुलाई को परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की थी। भूपेंद्र विश्वकर्मा ने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। पत्नी और 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की थी। और इस वारदात के बाद पुलिस ने घर में ताला लगा दिया था। आज घर का ताला टूटा मिला। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।